इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, कोरोना वायरस इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों एस्पेक्ट के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। पीएमसी मेडिटेशन और योगिक फिलॉसफी को मानता है, जहाँ पर हम स्पिरिचुअल एनाटॉमी की बात करते हैं। जो हमारे पुराने दर्शक हैं, रेगुलर दर्शक हैं, उन्हें याद रहने लग गया होगा कि हमारी जो बनावट है अध्यात्म के हिसाब से, योगा के हिसाब से, हम सिर्फ वो नहीं हैं जो हम दिखते हैं। जो हम हैं उसके अलावा भी हमारे पास इंटरनल बॉडीज हैं, सटल बॉडीज हैं, सूक्ष्म शरीर। तो ये 5 तल पर है, 5 कोष हमारे पास हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में ये बातें बताई जाती हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन 5 कोश में जो ऊपर से 3 हैं, मुख्यतः हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर ही मुख्य रूप से काम करते हैं, यानी कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय। तो अन्नमय जो है, नाम से स्पष्ट है कि अन्न से बना है। जो अन्न हम भोजन करते हैं उससे बनता है, यानी कि हमारा हेल्थ इस पर निर्भर करेगा कि हम किस तरह का भोजन ले रहे हैं। तो आज इस टॉपिक पे भी हम थोड़ा बात करेंगे। हम भोजन को क्यों कर लेते हैं, इस पे थोड़ा सोच विचार करते हुए, क्योंकि जब हम पर्पस को समझते हैं तो हम प्रॉपर अपने हेल्थ पर काम कर पाते हैं। अन्नमय से सूक्ष्म आता है प्राणमय, यानी कि जिसमें प्राण ऊर्जा बह रही है। तो प्राण ऊर्जा भी 2 तल पर बहती है, चक्रा और नाड़ियाँ। दोनों पर हम काम करते हैं। नाड़ियों पर काम करें तब वो एक्यूप्रेशर कहलाता है, और चक्रों पर काम करें तो चक्रा हीलिंग। और प्राण से सूक्ष्म है मनोमय कोश, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो मन। तो मन के अंदर भी 2 बातें आती हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन। जो मन पे थोड़ा बहुत आप काम कर रहे होंगे तो बहुतों ने सुना होगा कि हमारे पास जो अवचेतन मन है वही हमारे कॉन्शियस माइंड को डिक्टेट करता है। हमें लगता है कि हम सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम वो करते हैं जो हमारी भीतर प्रोग्रामिंग होती है, जो जैसे हमारे इमोशंस होते हैं। और इमोशंस कहाँ होते हैं? सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में इमोशंस के साथ साथ होते हैं विचार, थॉट पैटर्न्स, विचारों की वृत्तियाँ। योग में इसी बात को कहा गया चित्त वृत्तियाँ। तो ध्यान का मतलब है चित्त की वृत्तियों का, यानी कि पैटर्न का निरोध, उसको हम रोक दें और उसके हम पार चले जाएं, उसको हम अपने विल के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार बंद कर सकें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो पैटर्न जो है, इमोशन का पैटर्न, थॉट का पैटर्न, वो अन्नमय कोश जो मन के भीतर है वो फिजिकल बॉडी के लेवल पर प्रकट होता है। तो इसको मेडिकल साइंस में जो लेटेस्ट रिसर्च हो रहा है, लेटेस्ट भी नहीं है, इस 2-3 डेकेड तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उतना पॉपुलर वो नहीं है। पीएमसी इस फिलॉसफी पे काम करता है, माइंड बॉडी मेडिसिन जिसको कहा गया है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में माइंड बॉडी मेडिसिन पर कोर्स चल रहे हैं। इंडिया में अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन बहुत जल्द यहाँ भी आने जरूर आएगा। तो माइंड बॉडी मेडिसिन में हम इस बात को समझें कि शरीर और मन परस्पर जुड़े हुए हैं। आपके शरीर में कोई भी स्वास्थ्य समस्या आई, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ, ये तभी होता है जब आपके भीतर वैसे सब्सेप्टेबल निगेटिव इमोशंस हैं या और थॉट पैटर्न्स हैं। दोनों साथ साथ ही ज़्यादातर होते हैं। इमोशन भी होता है गड़बड़ और हमारे विचार भी गड़बड़ होते हैं। तो हमें ये पहचानना है कि कौन से विचार गड़बड़ हैं। तो जो मैं एनर्जी मेडिसिन पर काम करता हूँ और आपको सिखाता हूँ, उसमें हम 5 मुख्य इमोशन पर काम करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम समझ लें। एंजाइटी मतलब घबराहट, कोई भी काम होने वाला है, घबरा जाना, ये काम होगा कि नहीं होगा। एग्ज़ाम आ रहा है तो एग्ज़ाम कैसा होगा, मैं एग्ज़ाम में पास करूँगा कि नहीं करूँगा। ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, फ़्लाइट पकड़ने जा रहे हैं, सोच रहे हैं कहीं ट्रैफिक ना मिल जाए, कहीं छूट ना जाए।
सेम सिचुएशन में आप देखते होंगे कि कोई कोई लोग घबरा जाते हैं, कोई कोई लोग नहीं घबराते। तो जो घबरा रहे हैं उनके भीतर क्या है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये अनहेल्दी पैटर्न है, ये निगेटिव पैटर्न है। तो अगर आप इस पैटर्न को पहचानते हैं, इस पैटर्न को तोड़ लेते हैं, तो आप स्वस्थ हो जाते हैं। एंजाइटी पैटर्न है, एक डर एक पैटर्न है, डरना। तो जो आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस इन्फेक्शन, ना सिर्फ कोरोना का इन्फेक्शन, हर एक इन्फेक्शन जो है वो माइंड के लेवल पर, इमोशन के लेवल पे डर की वजह से आता है। ये डर कि कोई मेरा नुकसान कर सकता है, मेरा नुकसान हो सकता है। हम यहाँ पर मनोमय कोष की ही ज़्यादा बात करते हैं। हम मनोमय कोष के से भी पार कभी जाएंगे तो एक आता है कर्मों का सिद्धांत। कर्मों का सिद्धांत ये कहता है कि हमारे जीवन में वही होता है जैसा हम करते हैं। तो अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इसके लिए हमें माइंड पर काम करना है। तो आज मैं आपको 5 पॉइंट्स पर अपने इन बातों को समराइज करूंगा। प्राण ऊर्जा, पिरामिड, ध्यान, ध्यान की ऊर्जा, इमोशन पर काम करना, इमोशन को एम्पावर करना, और चक्रा कॉन्शसनेस। मैं एक प्लेटफॉर्म रन करता हूँ, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ। उस पर कल हमने मैसूर के एक सीनियर डॉक्टर को बुलाया था जो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। तो उन्होंने भी, वो कैंसर पर काम करते हैं, होलिस्टिक थेरेपी। तो उन्होंने भी अपने लेक्चर में जो सबसे मुख्य बात बताई कि सबसे ज़्यादा जरूरी है इमोशन को एम्पावर करना। अगर कोई पेशेंट अगर ये सोचता है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, तो उसको दिक्कत हो सकती है। अगर वो होपफुल है, अगर वो मेंटली स्ट्रांग है कि आई विल कॉन्कर दिस इन्फेक्शन, मैं आराम करूँगा, डिटॉक्स करूँगा और मैं अपने आप को ओवरकम कर लूँगा। तो ये जो सोचना है, जो एम्पावरमेंट का थॉट पैटर्न है, ये आपको बेसिकली हेल्प करता है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है इमोशन को मजबूत करना। अब इमोशन को मजबूत कैसे करें, उसके लिए हम यहाँ पर बात करेंगे एक्यूप्रेशर की और ध्यान की। एक्यूप्रेशर और ध्यान के अलावा पीएमसी पर आप और भी सुनेंगे स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य जैसी किताबें हम पढ़ते हैं, हमारे पास वैसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। पीएमसी हिंदी पर आपको मिलेगा स्वाध्याय, डॉक्टर जो डिस्पेंजा का यू आर दी प्लेसबो। डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपने स्पाइन फ्रैक्चर को बिना सर्जरी ठीक करते हैं। तो वो बुक पढ़ने से आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा। वो एक स्वाध्याय का एस्पेक्ट है। हम आज यहाँ पे मुख्य रूप से प्राण ऊर्जा, पिरामिड, ध्यान, माइंड एम्पावरमेंट, इमोशन एम्पावरमेंट और 5वां पॉइंट चक्रों के बारे में थोड़ा हम समझेंगे। तो बारी बारी से हम चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है प्राण ऊर्जा। तो देखिए, जो ऊर्जा हम बोलते हैं उसी का शुद्ध शब्द संस्कृत में है प्राण। प्राण और कुछ नहीं, ऊर्जा है। तो अब ये ऊर्जा हमारे चक्रों में भी बहती है। चक्र होती है सुषुम्ना नाड़ी में, हमारे सेंट्रल कॉलम में। फिजिकली, बायोलॉजिकली आप इसे हमारा स्पाइन समझ सकते हैं। और हमारे हाथों पैरों में भी, पेट में, पीठ में, सब जगह पर लगभग 72,000 नाड़ियाँ जाती हैं। जब कोई बहुत अच्छा ध्यानी होता है, जब उसका ऑरा स्ट्रेंथन होने लगे, तो 72,000 से भी ज़्यादा नाड़ियाँ बन जाती है। डिपेंड करेगा साधना कैसी है। एवरेज पर्सन में 72,000 तो होती ही है। अब इस 72,000 में एनर्जी मेडिसिन में, एक्यूप्रेशर में हम लगभग 2 दर्जन नाड़ियों पर काम करते हैं। तो आज मैं आपको 3 पॉइंट बताने वाला हूँ कि अगर आपको कोरोना का इन्फेक्शन हो जाए तो आप कैसे उसे कंट्रोल करें और अपने आप को बचाने के लिए क्या करें। तो पहले पॉइंट हम समझते हैं बचाने वाला, क्योंकि अगर आप पहले से आप अपने आप को मजबूत करते हैं तो फिर इन्फेक्शन होगा ही नहीं। 2 पॉइंट हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए समझ लें। तो इसमें पहला पॉइंट है LU6। हमारे भीतर हमारे जो फेफड़े हैं, लंग, वो बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है। इनफैक्ट टोटल 5 ऑर्गन हैं जो हमारे पास महत्वपूर्ण है। उन 5 मुख्य ऑर्गन्स में एक लंग है जो एनर्जी के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हर एक ऑर्गन इंपॉर्टेंट है,
हमारे शरीर में। लेकिन जब हम एनर्जी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जो प्राण ऊर्जा हमारे भीतर ची पैदा होती है और घूमती है, चलती है, तो उस हिसाब से 5 मुख्य होते हैं। उसमें से एक हार्ट है और एक लंग है। तो हम हार्ट का एक पॉइंट देखेंगे और एक लंग का पॉइंट देखेंगे। तो लंग का पॉइंट में ये जो है, जो लंग की नाड़ी है, फेफड़े की नाड़ी है, उसमें टोटल 11 पॉइंट होते हैं। लेकिन एक पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है वो है LU6, लंग 6। लंग 6 कहाँ पर है? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारी कलाई और हमारे एल्बो के बीच में है, एग्जैक्टली सेंटर में। और ये थंब की लाइन में है। अगर आप थंब से, और आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये हमारे हाथ में अंदर की तरफ है। जो हमारा हाथ होता है, 4 आर्म है, उसमें अंदर का हिस्सा थोड़ा गोरा होता है और बाहर का हिस्सा थोड़ा सांवला होता है। तो ये जो गोरा हिस्सा है, जो अंदर का हिस्सा है, उस पर है, लेकिन थंब की लाइन में। तो अगर हम हाथ को टेढ़ा रखेंगे तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा। हाथ को सीधा रखना है। हाथ को सीधा रखते हुए हमें एग्जैक्टली मिड पॉइंट, जो रिस्ट है, कलाई और एल्बो, कोहनी, इन दोनों के बीच में सेंटर जो पॉइंट है, इन द लाइन ऑफ थंब, नॉट एग्जैक्टली सेंटर, थंब की लाइन में जो सेंटर है वो पॉइंट LU6 है। इस पॉइंट पे ज़्यादातर पेन नहीं मिलता है। अगर दर्द नहीं मिले तो भी वो आपके काम का एक्यूप्रेशर पॉइंट हो सकता है। तो आप इस पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 2-3 बार मसाज करें। आप खुद से भी कर सकते हैं, आप अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य से, किसी छोटे मेंबर से भी करवा सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार 2-2 मिनट के लिए, 3-3 मिनट के लिए करेंगे तो ये आपके लंग को मजबूत कर देगा। आप सुनते होंगे जो कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो फेफड़े की समस्या होती है, सांस की समस्या होती है। हम सांस किससे लेते हैं? लंग से लेते हैं। तो अगर हम लंग को पहले से मजबूत कर देते हैं तो अगर इन्फेक्शन हो, बॉडी में वायरस आता है, तो उससे लड़ने में उसे पहले से वो तैयार रहेगा, उसकी ऊर्जा बढ़ी रहेगी। तो देखिए, इन्फेक्शन जब किसी को हम बोलते हैं कि इसको इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन होने का मतलब क्या है कि वो वायरस आया और वायरस जो है वो आपको कमज़ोर कर दिया। वायरस आने के बाद जरूरी नहीं है कि सबको इन्फेक्शन हो ही जाए। कितनी बार क्या होता है, वायरस आता है लेकिन हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, और इम्यूनिटी के लिए होते हैं हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी जो है वो वायरस को, एंटीजन को पकड़ के दबोच देते हैं। अगर आपने कभी किसी से हाथ लड़ाया हो या कभी किसी से कुश्ती लड़ी हो, तो कोई एक जीतता है, एक हारता है। अगर आपकी बॉडी के एंटीबॉडी जीत जाएं, इम्यूनोग्लोबिन बंद हो जाएं, हीमोग्लोबिन जीत जाएं, तो वायरस होते हुए भी इन्फेक्शन का प्रभाव, वायरस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मैक्सिमम पॉपुलेशन में बेसिकली वही होता है। पीपीटी बंद कर दें। लंग 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से आपकी लंग की ची जो है वो बढ़ी रहेगी, और लंग ची जब हम LU6 मसाज करेंगे तो देखिए, डिजीज़ में क्या होता है कि ब्लॉकेज हो जाती है। जो एनर्जी कम होने का कारण होता है वो ब्लॉकेज होता है। तो जब ब्लॉकेज है तो ऊर्जा कम हो जाती है और फिर हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर हम लंग 6 करते हुए, LU6 का मसाज करते हुए लंग को मजबूत रखते हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं पड़ेगा। LU6 के अलावा दूसरा पॉइंट है HT7। HT7 हमारे हाथ में कलाई पर होता है, कलाई में छोटी उंगली के लाइन में। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है HT7। तो HT स्टैंड्स फॉर हार्ट और 7 7वें नंबर का पॉइंट। हार्ट मेरिडियन में, हार्ट की नाड़ी में टोटल 9 पॉइंट होते हैं। ये 7वें नंबर का पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे
आज ही मुझे एक पर्सन ने बताया, उनको कभी हार्ट अटैक आया था, हॉस्पिटल जाना पड़ा था, उनको ये HT7 का मसाज बता दिया था मैंने, वो उनको एक दिन पेन हुआ और उन्होंने HT7 अपना पेन दबाकर अपना पेन घर पे ही मैनेज कर लिया। तो HT7 इतना काम का पॉइंट है, आपके हृदय को ना ये मजबूत कर देता है। अगर हार्ट मजबूत हो तो हमारा मूड अच्छा रहता है, हम खुश रहते हैं, ये खुशी को बढ़ाने वाला पॉइंट है। डिप्रेशन नहीं आने देगा, मतलब आपके मूड को डाउन नहीं जाने देगा, आपका मोरल ये बूस्ट रखेगा। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे दोनों हाथों में है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को भी हमें दिन में 2 से 3 मिनट का मसाज दिन में 2 से 3 बार करना है। तो HT7 और LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है ये नॉर्मल कंडीशन में है कि प्रिवेंशन के लिए, कि हमें इन्फेक्शन ना हो, पहले से हम मजबूत करके रखें अपने आप को। जब कभी इन्फेक्शन हो जाता है, अगर आपको कोविड हो गया, तब ये पॉइंट तो वैसे काम तब भी आएंगे, लेकिन उस समय इन्फेक्शन को कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हमारे हाथ में कलाई पर, एल्बो पर, कोहनी पर, तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ LI11, लार्ज इंटेस्टाइन 11। तो लार्ज इंटेस्टाइन 11 जो है वो एल्बो पे है। एल्बो को अगर आप 90 डिग्री पर रखते हैं तो आपको इंडेक्स फिंगर यानी कि अंगूठे की बाद की उंगली, उसके सीधे में आप जब कोहनी के पास जाएंगे तो या तो कोहनी पर या उससे आधे अंगुल पहले अगर आप वहाँ पर दबाएंगे तो ये पॉइंट ऐसा है कि बहुत लोगों को यहाँ पर दबाने पर दर्द मिल सकता है। अगर दबाने पर दर्द मिले, इसका मतलब ये समझना है कि बॉडी में कहीं पर इन्फ्लामेशन है या आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, तो इसलिए ये पॉइंट में दर्द मिलता है। तो आपको इसे सिडेट करना है। देखिए, जो हमने पहले 2 पॉइंट जो देखे थे वहाँ पे हमें टोन करना था। टोन करने का मतलब कि आपको मसाज करना है, आपको पॉइंट ऊपर नीचे दबाना है या आगे पीछे दबाना है। यहाँ पे आपको वैसा नहीं करना है, यहाँ पे आपको लगातार दबाए रखना है। कितने देर के लिए? 1 से 1.5 मिनट के लिए एक बार में। ऐसा दिन में आप 3 बार कर सकते हैं। तो दोनों हाथ में आपको ये करना है। और नॉर्थ इंडिया में विंटर का समय चल रहा है तो इस जगह पर कलर थेरेपी नहीं हो पाएगी। कलर थेरेपी के लिए जो बॉडी पार्ट उसको एक्सपोज रहना चाहिए। जनरल जानकारी के लिए रख लें, यहाँ पे हम ब्लैक कलर से कलर थेरेपी करते हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। और वैसे ये बहुत वर्सेटाइल पॉइंट है। ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के साथ साथ बीपी को कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, या हर तरह के दर्द को, यहाँ तक कि कैंसर का कोई भी दर्द हो उसमें भी कम करने के लिए ये काम आता है। तो हम LI11 को सिडेट करें। यांग ची एक यहाँ पर सूर्य प्राण की नाड़ी है ये, तो उसको हम यहाँ पे सिडेट करते हैं। तो ये हुई एक्यूप्रेशर की बातें। प्राण ऊर्जा पे हम काम कर रहे हैं। प्राण ऊर्जा के इन 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को समझने के बाद समझते हैं प्राण मुद्रा। मुद्रा थेरेपी में क्या होता है कि हम अपने फिंगर्स को ऐसे मिलाते हैं कि टच इस तरह से करते हैं कि वो हमें एक पार्टिकुलर हमारे भीतर प्राण को बढ़ाता है। तो हमारे भीतर 5 तत्व है: क्षिति जल पावक गगन समीरा, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। तो रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब, इन तीनों को जब हम मिलाकर टच करते हैं आपस में तो ये जो है प्राण मुद्रा कहलाता है। तो प्राण मुद्रा जो है वो आपके भीतर प्राण ऊर्जा के संचार को बढ़ाता है। कोविड के समय या किसी भी वायरल इन्फेक्शन के समय, कोई भी ऐसा कंडीशन जिसमें कि बेड रेस्ट में आप चले गए हो, आप एक हाथ में या दोनों हाथ में पेपर टेप से, माइक्रोपोर से आप इस प्राण मुद्रा को बना लें। तो प्राण मुद्रा को बनाने से आप के भीतर प्राण ऊर्जा का संचार बढ़ने लगेगा। तो यह भी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने का तरीका है। इसके बाद अलावा हमारे पास एक बहुत पावरफुल तरीका है पिरामिड का। पिरामिड पे अभी तक मैंने बात नहीं की है। ये जो हमारा चैनल है PMC पिरामिड मेडिटेशन चैनल, इसका एक बेस, एक आधार जो है वो पिरामिड है। पिरामिड एक सैक्रेड ज्योमेट्रिकल है, एक स्ट्रक्चर है जिसके नीचे बैठने से हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार
बढ़ने लगता है। तो पिरामिड पर आपको पीएमसी पर बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे, या आप देखिएगा। आप अपने शहर में पता कर सकते हैं कि क्या कोई पिरामिड मेडिटेशन सेंटर है तो वहाँ पे आप जाकर ध्यान का अनुभव ले सकते हैं। मेरे लाइफ में जो मेडिटेशन का सबसे बड़ा लाइफ में एक पावरफुल एक्सपीरियंस हुआ वो कुंडलिनी का अनुभव, मणिपुर चक्रा पे कुंडलिनी का अनुभव, वो बेंगलोर के पिरामिड के नीचे हुआ था। और उसी कारण से मैं एक साधक था ओशो की परंपरा में, तो ध्यान तो करना आता था, लेकिन पिरामिड के नीचे जब ध्यान करने बैठा तो कुंडलिनी का, मणिपुर चक्रा पे कुंडलिनी इस तरह से उठ रही थी कि मैं सरप्राइज हो रह गया। तो पिरामिड के नीचे बैठने से ध्यान जो है वो हमारा कई गुना ज़्यादा, बहुत जगह पे 3 गुना कहते हैं, लेकिन आपको कहीं कहीं पर 3 गुना से अधिक भी शक्तिशाली ध्यान हो सकता है। तो पिरामिड क्या है, मतलब जैसे अगर आपने लेंस देखा हो, कन्वेक्स लेंस, वो सन की एनर्जी को फोकस कर देता है, और किसी पेपर पे आप लेंस को फोकस किए रखें तो वहाँ पर आग भी लग सकती है। पिरामिड एक ऐसा है कि जो कॉस्मिक एनर्जी है, जिस पर लाइफ चल रही है, उसको फोकस कर देता है। तो अगर उसके नीचे हम ध्यान में बैठते हैं या हम सोते भी हैं, तो आप जहाँ पर ध्यान में बैठते हैं या जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ पर आप पिरामिड को लगवा सकते हैं, तो इससे आपको अधिक ऊर्जा मिलेगी। कोई भी डिजीज हो, हीलिंग फास्ट हो जाएगी। तो पिरामिड का उपयोग करें। एक एवरेज पर्सन के लिए 2x2 का पिरामिड तो मिनिमम होना चाहिए। आप अगर आपके पास स्पेस है तो आप बड़ा पिरामिड भी लगवा सकते हैं। और तो और ऐसा भी देखा गया है कि अगर हम कल्पना करें, विजुलाइजेशन, तो भी इस पिरामिड का काम आता है। बहुत ज़्यादा टॉपिक को हम टच नहीं करेंगे, बस हम पिरामिड के टॉपिक को यहीं पर हम रखते हुए, क्योंकि उस पर बहुत सारे वीडियो आपको पीएमसी हिंदी पर मिलेंगे, हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, और वो है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान से हीलिंग होती है। ध्यान से, ध्यान के दौरान अगर हम पतंजलि योग सूत्र पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, मैं दोनों को ही बहुत पसंद करता हूँ। ध्यान में, ध्यान का सबसे मुख्य बात है, बेसिक बात है, वो है हमारे मन का शून्य हो जाना। और जब इसको हम न्यूरो साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें, ब्रेन साइंस, तो ये डेल्टा स्टेट, जब आपके दिमाग में कोई भी विचारों की हलचल नहीं हो रही हो, तो उस समय हमारे ब्रेन में पीनियल ग्लैंड होता है, वो कॉस्मिक एनर्जी को लेता है और फिर वो सक्सेसिव नेक्स्ट हार्मोनल ग्लैंड यानी कि चक्रास पे जाते हैं, और इस तरह से पूरी बॉडी में कॉस्मिक एनर्जी सर्कुलेट होती है। तो ध्यान में हम जितना देर बैठें, यहाँ पर आपको 2 बार ध्यान में बैठने के लिए रिकमेंड किया जाता है। और अगर आपको कोविड हो जाए, जब आपको आइसोलेशन में रहना है, बेड रेस्ट पे रहना है, तो आपके पास समय बहुत है, फिर तो आप 5-5 घंटे ध्यान में बैठिए। देखिए, ध्यान का कोई अपर टाइम लिमिट नहीं है। विवेकानंद 36 घंटे के लिए ध्यान में बैठे। आपको 36 घंटे ध्यान में नहीं बैठना है, लेकिन आप तो अगर समय है ही तो हर दूसरे घंटे 1 घंटे ध्यान, फिर 1 घंटे इंटरवल, फिर 1 घंटे ध्यान, फिर 1 घंटे इंटरवल। इस अगर आप बेड रेस्ट पर हैं तो ऐसा आप बहुत कर सकते हैं। कम से कम दिन में 2 बार तो जरूर करें, 1-1 घंटे का। तो ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी में, हमारे चक्रों में ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो अगर हम किसी चक्रा विशेष से फोकस ना करें तो भी जहाँ पे ऊर्जा की ज़रूरत है वहाँ पे ऊर्जा पहुँच जाएगी, ऊर्जा बढ़ेगी। और अगर हम थोड़े से समझदार हैं, समझते हैं कि इम्यूनिटी के लिए कौन सा चक्र इम्पॉर्टेंट है, कौन सा ऑर्गन इम्पॉर्टेंट है, लंग इम्पॉर्टेंट है, और लंग से जुड़ा है चक्र हमारा हार्ट चक्र। तो हार्ट चक्र ध्यान के दौरान तो हम सांसों पर ध्यान देते हैं, और जब हम ध्यान से जब बाहर आते हैं, जब बाहर आने वाले होते हैं, तो उस समय हम उस चक्रा का जो रीजन है, जो स्पेस है, उसमें अब थोड़ा सा अवेयरनेस, अटेंशन रखते हैं। ऐसा एनर्जी के सिद्धांत में कहा जाता है कि जहाँ भी हमारा फोकस हो, जहाँ भी हमारा अटेंशन जाता है, वहाँ पर एनर्जी कंसंट्रेट होने लगती है। तो अगर हार्ट चक्र पे फोकस रखें, या अगर आप लंग्स पे फोकस रखें, या मणिपुर चक्र पे फोकस रखें, तो वहाँ पे ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी। तो लंग्स, हार्ट चक्र और मणिपुर चक्र, क्योंकि जो हमारे भीतर स्प्लीन ऑर्गन है, स्प्लीन एक बहुत वाइटल ऑर्गन है एनर्जी मेडिसिन के अनुसार। मेडिकल में स्प्लीन को बहुत ज़्यादा रोल नहीं माना गया है,
बस उसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। लेकिन एनर्जी मेडिसिन में, ऊर्जा विज्ञान में, स्प्लीन पैंक्रियाज के जो पीछे होता है उसका बहुत महत्व है। तो मणिपुर चक्र के पास है वो। तो अगर हमारा मणिपुर चक्र मजबूत हो, और मणिपुर चक्र का तत्व है अग्नि तत्व, तो अग्नि को देखने का मौका जब भी मिले आप अग्नि को एकटक देखें। और नेचुरल अग्नि का है सूरज, तो सूरज को देख सकते हैं, सनलाइट में बैठ सकते हैं। सनलाइट में बैठे हुए आप सूरज से प्रार्थना कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आह्वान कर सकते हैं कि मेरे मणिपुर चक्र को एनर्जाइज करो। तो मित्रता भाव रखने से, इन्वोक करने से भी एनर्जी आने लगती है। मेडिटेशन में जब ध्यान से जब बाहर आ रहे हो तो आप भाव करें कि मेरा मणिपुर चक्र मजबूत हो। तो मणिपुर चक्र मजबूत होगा तो स्प्लीन भी मजबूत हो जाएगा। स्प्लीन मजबूत हो जाएगा तो आप बीमार नहीं पड़ सकते, और अगर पड़ेंगे भी तो बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। एक बहुत मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। जो हमारे देश में फर्स्ट लॉकडाउन और सेकेंड लॉकडाउन हुआ, मैं डॉक्टर हूँ, पेशेंट भी देखता हूँ, तो मैंने ये नोटिस पाया कि मेडिटेटर्स और नॉन मेडिटेटर्स में बीमार पड़ने वालों की संख्या मेडिटेटर्स में रिलेटिवली कम थी। मेडिटेटर्स में भी बीमार पड़े थे कोविड से, लेकिन जो नंबर था वो कम था। ध्यान जो है ना हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक रिसर्चर है मेडिटेशन के, तो उन्होंने रिसर्च में देखा है, मेजर किया गया, 5 दिन का ध्यान करवाया गया एक नए पर्सन को। पहले उसका जो एंटीबॉडी बनता है वो इम्यूनोग्लोबुलिन से बनता है। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि कहते हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्रोटीन खाना चाहिए। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो उसमें लास्ट में आता है आईएन, और प्रोटीन में भी आता है आईएन। एमबीबीएस के दौरान ऐसे ही रट्टा लगाया था हमने। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो प्रोटीन से बनता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन 5 तरह के होते हैं। जब भी कोई फ्रेश इन्फेक्शन होता है या जो इन्फेक्शन को रोकने के लिए आईजीएम और आईजीए, ये 2 इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे ज़्यादा काम के होते हैं। 5 इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में जानने की आपको इतनी जरूरत नहीं है, मेडिकल के स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है। 5 दिन के मेडिटेशन के बाद डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने पाया कि आईजीए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए का लेवल जो है वो कई गुना, लगभग 3 गुना बढ़ गया था। तो मेडिटेशन से इम्यूनिटी बढ़ती है, ऐसा रिसर्च हो चुका है। हम इस बात को समझते हुए अपने ध्यान को बढ़ा लें तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप पहले से अलर्ट हैं, कॉन्शियस हैं, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, और अगर हो भी जाता है तो आप जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। जब कभी कोविड हो जाए तो एक और भी बात हमको समझनी है। हमारे शरीर में वायरस या पैथोजन यानी कि बीमारी करने वाले कीटाणु अटैक तभी होते हैं जब हमारे शरीर में गंदगी होती है। आप अपने रसोई में जाकर देखें, अगर कोई कचरा आप नहीं फेंकें, वहाँ पर वो 2-4 दिन रखा रह जाए, तो वहाँ पर आप पाएंगे कि वहाँ पे कीड़े आने लगते हैं, कीड़े उड़ने लगते हैं। तो गंदगी से कीड़े अट्रैक्ट होते हैं। आपने अपने शरीर में अगर टॉक्सिन जमा कर लिया है तो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज, वायरस अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप बॉडी को डिटॉक्स करते रहते हैं, बॉडी की सफाई करते रहते हैं, तो आपके शरीर में पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक वायरस आ ही नहीं सकते, वो अपना घर बना ही नहीं सकते। और डिटॉक्स करने के लिए फास्टिंग एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे पावरफुल तरीका है, सबसे इजी और पावरफुल तरीका। एकादशी के दिन पहले फास्ट करने का प्रचलन था हमारे कल्चर में, अगर आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत इजी है, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना। और अगर कोविड हो जाए तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है कि आप सीरियल का कंजप्शन 3 दिन के लिए बंद कर दें। आप वेजिटेबल सूप पे आ जाएं या किसी भी लिक्विड डाइट पे आ जाएं, सेमी लिक्विड डाइट पे आ जाएं, अपने डाइट को कम से कम कर दें, क्योंकि अगर भोजन को पचाने में भी बॉडी को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो अगर हम रूटीन वर्क बंद कर देते हैं तो बॉडी की सारी एनर्जी जो है वो लड़ने की ओर डाइवर्ट हो जाती है। तो आप पाएंगे कि इससे बहुत हेल्प होता है, बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो डिटॉक्स इज़ वेरी हेल्पफुल, टॉक्सिन को बाहर निकालना। और ध्यान को हम अपनाएं। ध्यान के अलावा एक योग निद्रा बहुत अच्छा होता है,
जिसमें हम लेट के बॉडी के ऑर्गन्स को एक एक करके रिलैक्स करते हैं। तो योग निद्रा और मेडिटेशन मिलती जुलती ही बात है। योग निद्रा में लेट कर करना होता है और मेडिटेशन में हम बैठ कर करते हैं। योग निद्रा मेडिटेशन का प्रिपरेशन है, मेन मेडिटेशन है। तो चलिए हम थोड़ा सा मेडिटेशन के अभ्यास में चलते हैं। वैसे तो पीएमसी हिंदी पर आपको बहुत सारे मेडिटेशन के मिलेंगे, मेरा भी हीलिंग मेडिटेशन का ट्रैक इस पर आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम फिर से थोड़ा 5 मिनट के लिए समझ लें। मेडिटेशन में हमें अपने दोनों हाथों को आपस में मिला के रखना होता है। क्यों मिलाना होता है? क्योंकि देखिए अभी हमने देखा कि हमारे हाथ में छोटे उंगली की तरफ हार्ट की नाड़ी है, HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट था। अंगूठे की तरफ LU6 मेरिडियन एक्यूप्रेशर पॉइंट है, लंग की नाड़ी है। तो जब हम हाथों को मिला देते हैं तो दोनों हाथों की नाड़ियाँ जो हैं वो आपस में मिल जाती हैं। आप स्पिरिचुअल रियलिटी हमारा एक वीडियो है, देखिएगा। जब हम मिलाकर बैठते हैं हाथों को आपस में तो एनर्जी का हमारे भीतर सर्कल बन जाता है। एनर्जी हमारी क्लोज सिस्टम बन जाता है और क्लोज सिस्टम से एनर्जी लूज नहीं होती, सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बनने लगता है। तो ध्यान में हम दोनों हाथों को मिलाकर बैठा करें। ध्यान के अलावा भी जब भी आपको नॉर्मल बैठना है तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दोनों हाथों को आपस में मिला के बैठा करें। तो इससे आप, अगर आपका हाथ फ्री है तो आपस में मिला लें, तो इससे आप अपने भीतर ऊर्जा को जमा कर पाएंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा ध्यान को प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। अपनी आँखों को धीरे से बंद कर लें और हम मेडिटेशन के अनुभव में चलें। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, ध्यानम निर्विषयम मनः, मन को निर्विषय बना लेना ध्यान है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेना। जो हमारा माइंड है उसमें जो ऑटोमेटिक जो पैटर्न चलते रहते हैं इमोशंस के, थॉट्स के, उस पैटर्न को स्टॉप कर देना, वो रुक जाए, वो ध्यान है। आंखें बंद कर ले, आराम से बैठ जाए। पूरा शरीर ढीला, शिथिल और शांत। अपने शरीर को मन की आंखों से देखें, ऊपर से लेकर नीचे तक, और हर एक बॉडी पार्ट को बिल्कुल लूज छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कंधे, हाथ, पैर, काफ मसल्स, हर एक बॉडी पार्ट लूज हो जाए। शरीर को शिथिल करते हुए हम सांसों पर ध्यान ले जाएं। अंदर आते हुए श्वास और बाहर जाते हुए श्वासों को फील करें। एक एक श्वास को बारीकी से देखें। हर एक श्वास पर ध्यान।
होश पूर्वक सांसों पर ध्यान देते जाएं।
सांसों पर धैर्य का आखिरी 2 मिनट। सांसों पर होश का आखिरी मिनट। सांसों को महसूस करें और अपने अटेंशन को नाभि के पास ले जाएं। नाभि के पास अग्नि चक्र है, सोलर प्लेक्सस। नाभि से पीछे और ऊपर वहाँ की ऊर्जा को महसूस करें।
अपने भौतिक शरीर के लिए अलर्ट हो जाएं। थोड़ा थोड़ा अपने शरीर को हिलाएं, हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं और धीरे धीरे अपने हाथों को आंखों पर रख लें। आंखों को, चेहरे को सहलाते हुए धीरे से बाहर आ जाएं। अपने दोनों हाथों को अपने नाभि के पास मणिपुर चक्र के ऊपर आप रख सकते हैं। अपने हाथों को अपने स्प्लीन ऑर्गन पे, स्प्लीन हमारे पेट में बाईं तरफ होता है, ऊपर की तरफ, वहाँ पर रख सकते हैं। ध्यान से बाहर आने के बाद अपने ऑर्गन हाथों को स्प्लीन पर या नाभि चक्र पर हाथ रखकर भाव करेंगे कि मेरा स्प्लीन मजबूत हो, एनर्जेटिक हो, मेरा मणिपुर चक्र एनर्जेटिक हो, स्ट्रॉन्ग हो। ध्यान में जब हम शांत हो चुके हैं और उसके बाद हम जो भाव करें, जो सोचें, वो हमारे भीतर होने लग जाता है। यद भावम तद भवति, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। आप सोचें कि मेरी ऊर्जा मणिपुर चक्र में कंसंट्रेट हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ने लग जाएगी। ध्यान में मन को शांत करते हैं, मन को शून्य बनाते हैं। ध्यान करते करते आपको यह भी पता चलेगा कि मेरे भीतर कौन से नेगेटिव इमोशन चल रहे हैं। फियर, डर, इन्फेक्शन में, कोविड में एक कॉमन नेगेटिव इमोशन होता है। अगर हम उसको पहचान लेते हैं तो हम उसका एंटीडोट ला सकते हैं अफर्मेशन के माध्यम से। अफर्मेशन होता है सकारात्मक वाक्यों को प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में बार बार बोलना, सोचना। तो हमने पॉइंट देखा HT7 कलाई पे, तो HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को पकड़ के दबाते हुए या छुए हुए आप अफर्मेशन कर सकते हैं, आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर, मैं बेहतर और बेहतर हो रहा हूँ। आई थिंक पॉजिटिव, आई स्पीक पॉजिटिव, मैं सकारात्मक सोचता हूँ, मैं सकारात्मक बोलता हूँ। आई लव माई सेल्फ, मैं स्वयं से प्यार करता हूँ। अफर्मेशन पे लुई हे का है यू कैन हील योर लाइफ, उस पर भी PMC हिंदी पर मेरा स्वाध्याय आपको मिल जाएगा। अफर्मेशंस को प्रेजेंट टेंस में हम बार बार बोलें। मिरर के सामने हम जाते हैं दिन में कई बार, मिरर पर आप अफर्मेशन लिख लें, कोई एक अफर्मेशन, और जब भी मिरर के सामने जाएं उसको दोहराएं। अफर्मेशन एक्यूप्रेशर करते हुए अफर्मेशन को हम कर सकते हैं। अफर्मेशन को EFT के माध्यम से भी किया जाता है, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग। टैप करते हुए अफर्मेशन करते हैं, आई एम एनर्जेटिक, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं बेहतर और बेहतर हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ। आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तो अलग अलग एनर्जी पॉइंट्स पर टैप करते हुए अफर्मेशंस को हम बोलते हैं या सोचते हैं। तो कोई भी नेगेटिव इमोशंस है उसको रिलीज कर सकते हैं और उसका पॉजिटिव इमोशन हम बैठा सकते हैं। फियरलेसनेस, सेफ्टी का भाव। अगर डर से इन्फेक्शन होता है तो उसका डर एंटीडोट क्या है कि हम डिवाइन एनर्जी से प्रोटेक्टेड हैं, सुरक्षित हैं। तो HT3 एक्यूप्रेशर पॉइंट या हाथ में HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट या LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, किसी भी एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए, टैप करते हुए आप अफर्मेशन करें, आई एम प्रोटेक्टेड विद डिवाइन एनर्जी, मैं दिव्य ऊर्जा से सुरक्षित हूँ, मैं कॉस्मिक ऊर्जा से सुरक्षित हूँ। जब आप इस तरह से अफर्मेशन को करेंगे तो आप लिटरली आप फील करेंगे कि आपके आसपास दिव्य ऊर्जा का प्रोटेक्शन आ जाता है, कवच, जिसको एक तरह से आप कह सकते हैं एनर्जी का कवच, ऊर्जा का कवच। अपनी साधना से, अपने प्रयास से हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाना और ऊर्जा कवच को बनाना सीखें। इन सभी चीज़ों को, प्राण ऊर्जा, ध्यान, एक्यूप्रेशर पॉइंट, डिटॉक्स, मणिपुर चक्र, स्प्लीन ऑर्गन, इन सभी पर मिला जुला कर जब हम काम करते हैं तो कोविड आपको होगा ही नहीं
और अगर है भी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। परेशान ना हो, डरे नहीं, इस ज्ञान का उपयोग करते हुए अपने आप को इस महामारी के समय बचा कर रखें। पीएमसी हिंदी आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। शुक्रवार को हमारा एपिसोड आएगा सवाल जवाब पर, तो आप अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और आपके सवालों को हम यहाँ पर देखेंगे, उसको हम कैसे मैनेज करें। यहाँ पर हम मानते हैं कि हर बीमारी को आप खुद के प्रयास से, खुद के ही एफर्ट से, स्पिरिचुअल एफर्ट से सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। तो इन सभी जानकारी को लेते हुए अब हम विदा लेते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, ध्यान करते रहें। मिलेंगे फिर शुक्रवार को। नमस्कार।